एक एक चीज़ों को याद रखिएगा। आपके पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए क्लास को ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, क्योंकि बहुत ही कीमती और मूल्यवान समय आप सभी का है। सीधा आगे चलेंगे। यूपी पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे आप लोग। देखिए पहला नंबर सवाल आया था, ब्रेल पद्धति में बिंदु पैटर्न की संख्या क्या होती है। चलिए बताएंगे आप लोग। ब्रेल पद्धति में बिंदु पैटर्न की जो संख्या है यह 63 होता है। कितना? 63। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, इस वाक्य में कारण का उदाहरण कौन सा है। चलिए बताएंगे आप लोग। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, इस वाक्य में कारण का उदाहरण क्या है। तो सभी साथी चलिए बताएंगे इस प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग याद रखेंगे। आपके परीक्षा के दृष्टि से जो लगातार आपके एग्ज़ाम में साथी बार बार पूछे गए हैं। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। संप्रदान कारक आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है, याद रखेंगे क्लास के अंत में हिंदी के सवालों का संग्रह करेंगे। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। बताएंगे आप लोग किस वर्ष लागू किया गया। तो सभी लोग याद रखिए, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन 1972 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। 1972 में किया गया था लागू, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। क्लास अच्छे लगेंगे, सेशन को आप लोग लाइक करेंगे सभी साथी। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। तो याद रखेंगे सोमोरिर झील। कौन सी है साथी? सोमोरिर। ऑप्शन सी को आप लोग याद रखेंगे, सोमोरिर झील है। अगला सवाल देखेंगे जो पूछा गया है आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताएंगे 23 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन यहाँ पे अनाईमुड्डी, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है सही जवाब। याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग, लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है। सही जवाब आप लोग याद रखेंगे साथी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बहुलवादी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब क्या होगा? बहुलवादी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 25 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। चलिए बताएंगे आप लोग, भू राजस्व व्यवस्था से कौन यहाँ पे संबंधित है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है महलवाड़ी व्यवस्था। क्या होगा? महलवाड़ी व्यवस्था आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा कि सूती वस्त्र के जो साक्ष्य है यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। कहाँ से साथी? मोहनजोदड़ो आप लोग याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। बहुत बार आपके यूपी पुलिस एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है 27 नंबर सवाल, उत्पादन संभाव्यता का वक्र ढाल क्या होता है। तो याद रखेंगे, उत्पादन संभावना की जो वक्र ढाल है यह क्या होता है। सही जवाब है MRT/XY। क्या होता है? तो MRT जो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ए में सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथी और आगे बढ़िएगा। चलिए देखेंगे, क्लास के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 28 नंबर प्रश्न है, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेज़ी से दर्ज किया है विकास। तो आप लोग याद रखिए, यहाँ पे सही जवाब है सेवाएं के क्षेत्र में दर्ज किया है बिहार। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे 29 नंबर सवाल है, सभी लोग याद रखेंगे, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे भारत देश में कोई सा भी एग्ज़ाम हो साथी,
हिंदी महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा कहाँ पे है? चलिए बताएंगे, हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा कहाँ पे है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से 30 नंबर सवाल का सही आंसर क्या होगा। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? मयूरभंज खनिज जो क्षेत्र है यह कहाँ पे है? तो आप लोग याद रखेंगे उड़ीसा में। कहाँ पे साथी? उड़ीसा। आप लोग याद रखेंगे उड़ीसा में है। याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे देखेंगे, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब जो है शुरू किए? चलिए बताएंगे आप लोग, संरचनात्मक सुधार कब शुरू किए? सही जवाब याद रखेंगे 1991 में। जो ऑप्शन सी जो आपका दिया गया है 1991 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है, जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है, सभी लोग बताइएगा कि यह कथन किसका है और क्लास के जरा भी स्किप न करेंगे आप सभी लोग। अगर इस बार आपको यूपी पुलिस में एक सीट अगर पक्का करना है साथी, तो इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग याद रखिएगा, फटाफट से कॉपी पेन लेकर आ जाएंगे और लिख लीजिएगा, याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि पेपर में आपको सवाल यहीं से मिलेंगे देखने को। जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब हाफ्स, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा और नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे बाजार मांग वक्र क्या होता है। याद रखेंगे, बाजार मांग जो वक्र है यह क्या होता है? सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग वक्र का क्षैतिज योग आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे ऑप्शन बी। चलिए देखेंगे यहाँ पे 34 नंबर सवाल है, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताएंगे आप लोग, आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, सही जवाब क्या होगा? मेरे साथ ही याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। असीमित आवश्यकताएं आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। असीमित आवश्यकताएं आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी लोग याद रखिएगा, 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण पृथ्वी की सतह पे तापमान के वितरण के संभव नहीं करता है? तो याद रखेंगे, वितरण को संभव नहीं करता है। इस प्रश्न का सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, यह आपका भूकंप है। क्या है साथी? भूकंप। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के प्रवर्तक के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है। बताएंगे यहाँ पे याचिका रिट जारी की जा सकती है, सही जवाब याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे बताएंगे, अगला प्रश्न, गलत जोड़ों को यहाँ पे सम्मिलित करना है। कौन सा यहाँ पे गलत यहाँ पे जोड़ा दिया गया है? तो ऑप्शन सी जो आपका दिया गया साथी गलत दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा। चलिए सभी साथी बता देंगे आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। जो प्रश्न आपकी सबसे ज़्यादा सेलेक्टेड है उन सारे क्वेश्चन को कम समय में हम लोग निचोड़ करके संग्रह करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कीजिए, जिनका भी पेपर 30 और 31 अगस्त का होने वाला है यूपी पुलिस का। ठीक है, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे कैसे किया जा सकता है, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथी। राजकोषीय घाटा कुल व्यय प्लस गैर पूंजीगत जो दिया गया है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक है, तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे साथी, लॉक करेंगे, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक होगी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, 40 नंबर सवाल है और आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। बता देंगे आप लोग, भारत के
विदेशी नीति आधारित है? भारत की विदेशी नीति आधारित है, किस पे आधारित है? तो आप लोग याद रखिएगा गुट निरपेक्ष की नीति पर। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। गुट निरपेक्ष की नीति पर आप लोग याद रखेंगे साथी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए, जितने भी साथी क्लास में हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन पे ऑल सेव कर लीजिएगा, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन, सभी भर्ती परीक्षा की जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? यहाँ पे याद रखेंगे कौन सा नदी स्थित नहीं है, बताएंगे आप लोग कौन सा नहीं है। प्यारे साथी याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका हडसन, हडसन जो है बी ऑप्शन सही जवाब होगा, नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे 42 नंबर सवाल है, बताएंगे आप लोग भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग किस आर्टिकल में किया गया है? तो 324 से लेकर के 329 तक किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चुनाव प्रणाली आप लोग याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। आगे देखेंगे मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन गिरिव्रज, याद रखिएगा आप लोग गिरिव्रज। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से 44 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, याद रखेंगे कि राज्य के राज्यपाल का जो अध्यादेश है जारी करने का शक्ति प्रयुक्त की जाती है, याद रखेंगे आप लोग प्रयुक्त की जाती है। सही जवाब है राज्य एवं समवर्ती सूची पे, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आगे बढ़ेंगे। राज्य एवं समवर्ती सूची पे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 45 नंबर सवाल है। 1919 से लेकर के 20 के दौरान दरभंगा जिले में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? याद रखिएगा आप लोग किसान आंदोलन के नेता कौन थे? सही जवाब बताएंगे आप लोग साथी, लॉक करेंगे स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे क्वेश्चन। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का जो आकार घटता है? तो याद रखेंगे प्रवाह घटता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? आयत आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका आयत जो दिया गया साथी सही जवाब है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित नहीं है? तो सभी लोग याद रखेंगे प्रस्तावना से संबंध में सही नहीं है, यह कौन सा है? तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो आप लोग याद रखेंगे कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? रूबी पाइपलाइन, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया साथी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब बताना आपको कि भारत के सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह आपका बिहार राज्य है। कौन सा? बिहार राज्य आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से 50 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? याद रखेंगे आप लोग, मुख्य जो विशेषता है यह क्या थी? साथियों लॉक करेंगे मालवा, लोकधुम और हिंदुस्तानी जो दिया गया है शास्त्रीय, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मालवा, लोकधुम और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे 51 नंबर सवाल है। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? बताएंगे आप लोग, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे
सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। लास्ट जजमेंट आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। लास्ट जजमेंट ऑप्शन डी आपका सही जवाब। चलिए बता देंगे फटाफट से यहाँ पे ब्रिटेन द्वारा चीन पे विजय शुरू कब हुई थी। तो आप लोग याद रखेंगे ब्रिटेन के द्वारा जो चीन पे विजय शुरुआत हुआ यह कब हुआ था। क्लास को अंत तक देखेंगे, सभी साथी से रिक्वेस्ट है क्योंकि बहुत मेहनत के साथ हम आप सभी के लिए ये सवाल लेकर आते हैं साथी, ठीक है। इसीलिए आप लोग क्लास को अंत तक देखिए, बहुत ज़्यादा यहाँ से आपको परीक्षा में हेल्प मिलने वाले हैं। याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अफीम युद्ध जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशांक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। तो याद रखेंगे सिद्धांत के विषय में सही नहीं है, यह कौन सा होगा। तो आप लोग याद रखेंगे, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन जिनका भी आ रहा है ए, बिल्कुल सही जवाब है। यदि कोई सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरोध जो है न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बता देंगे फटाफट से यहाँ पे 54 नंबर सवाल है कि यूनिफॉर्म शताब्दी का संबंध क्या है। कि यूनिफॉर्म शताब्दी का जो संबंध है आप सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे साथियों। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे। ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे हैं ए सही जवाब है। मेसोपोटामिया धर्म से यह संबंध याद रखिएगा आप लोग, मेसोपोटामिया। ऑप्शन बी आपका ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है। 55 नंबर सवाल है भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पे है। बताएंगे भारत में सबसे जो पुराना तेल भंडार क्षेत्र है यह कौन सा है। तो डिगबोई असम आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा डिगबोई असम क्षेत्र आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। चलिए आगे देखेंगे 56 नंबर सवाल है भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। बताइएगा आप लोग भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसमें शामिल नहीं है, इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो हड़ताल करने की जो अधिकार दिया गया है साथी ऑप्शन ए में आपका बिल्कुल सही जवाब याद रखिएगा आप लोग, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे यहाँ पे आज के क्लास के कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है। तो साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है कौन सी, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है नाटो। कौन सा है साथी, तो नाटो आप लोग याद रखिएगा साथ यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है यह कौन सी खाड़ी है। तो मैक्सिको की खाड़ी आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका सही जवाब दिया गया है। मैक्सिको की खाड़ी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन जो है दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। याद रखेंगे दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। सही जवाब बताएंगे आप लोग, लॉक करेंगे प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। दुर्लभ साधन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 60 नंबर सवाल जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सव्य कीमत से अधिक होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं। सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन को और आगे बढ़िएगा। मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए बता देंगे अब आपका जो है साइंस के प्रश्न शुरू होता है, तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच से प्रिज्म पे आपतित होता है, वह प्रकाश वर्णन जो कांच से प्रिज्म से गुजरता है पर अधिक विचलन होता है। याद रखेंगे सबसे ज़्यादा विचलन होता है प्रिज्म से गुजरने पे, यह कौन सा रंग का, तो बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा आप लोग बैगनी रंग, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है।
चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, याद रखेंगे स्टेशन लेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। स्टेनल स्टेस में जो कौन सी तत्व यहाँ पे मौजूद नहीं है साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे टंगस्टन नहीं है। कौन सा? टंगस्टन नहीं है जी, याद रखिएगा, पूछा गया है आपके यूपी पुलिस के परीक्षा में बार बार सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, उन तत्वों के समूह को छाटिए जिसमें केवल धातुएं हो। चलिए बताएंगे आप लोग, जिसमें केवल धातुएं ही हो। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल है, भार का एसआई मात्रक क्या होगा? बता देंगे आप लोग। भार का जो एसआई मात्रक है साथियों, यह न्यूटन होता है। क्या है? तो न्यूटन होता है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से 65 नंबर सवाल है, सभी लोग याद रखिएगा कि निम्न में से कौन से वृक्ष में अवस्थानिक मूल पाई जाती है। कौन से वृक्ष में अवस्थानिक मूल पाई जाती है? तो आप सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे बरगद वृक्ष में। कहाँ पे? बरगद वृक्ष में आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रासायनिक परावर्तन, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। याद रखिएगा परिवर्तन के साथ क्या होते हैं, जो आपके परीक्षा में पूछा गया है। उपयुक्त तो सभी के सभी, ठीक है, याद रखिएगा। जितने भी दिए गए यहाँ पे, नए प्रकाश के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। सारे के सारे विकल्प यहाँ पे क्या है? सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल, मुर्गियों में अंडों को अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? बताएंगे आप लोग क्या कहलाता है। सही जवाब है रजत, रजत क्रांति आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका रजत क्रांति दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखेंगे साथी, अगला सवाल है, याद रखिएगा गनमेटल किसका मिश्र धातु होता है? याद रखेंगे गनमेटल किसका मिश्र धातु होता है? सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे पत्तियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथ किस भाग में होता है? याद रखिएगा आप लोग किस भाग में होता है, पूछ के आधार भाग पर याद रखिएगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, साथ ही आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 70 नंबर सवाल है। आज की क्लास में पूरे 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और मात्र 25 से 26 मिनट के अंदर, ठीक है। देखिए वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक लगाइएगा साथी, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पे, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, वह कौन सा होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे एंजियोस्पर्म। कौन सा? एंजियोस्पर्म। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिए, कहाँ पे आगे बढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 71 नंबर सवाल है, पूछा गया, याद रखेंगे, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसका कुल ऊर्जा क्या होगा? कुल ऊर्जा नियत रहती है, ठीक है, याद रखेंगे नियत रहती है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो याद रखेंगे रूपांतरित तना है आलू। कौन सा? आलू रूपांतरित तना है। बल का विमीय समीकरण क्या होता है? बल का विमीय समीकरण याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखेंगे यहाँ पे 74 नंबर सवाल है। एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। अंत श्वसन तभी होता है जब वायुमंडल दाब से फेफड़ा को दाब को कम कर देता है, ठीक है, कम करता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, इस प्रश्न का उत्तर सभी साथी कमेंट करके बताइएगा सही जवाब क्या होगा, ठीक है। आगे देखेंगे 76 नंबर सवाल है, याद रखेंगे आप लोग कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन डैश हो। जब विस्थापन क्या हो? तो डैश हो। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन लॉक करेंगे ओ। ऑप्शन ए को आप लोग याद रखेंगे, साथ ही सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, ब्रायोफाइटा जो पादप है सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं
सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। लवणीय आवासों में आप लोग याद रखेंगे लवणीय आवासों में। अगला सवाल है कि किसको जो है ग्लूकोज के साथ गर्म करने पे रजत दर्पण बनता है। सभी लोग याद रखेंगे रजत दर्पण बनता है। सही जवाब है साथी ऑप्शन यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। भारतीय संविधान में पहला जो संशोधन है किस वर्ष किया गया था, बताएंगे आप लोग। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था साथी 1951 में। कब किया गया? 1951 में पहला संशोधन किया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल 3 नंबर सवाल है और आज की क्लास में यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? चलिए बताएंगे आप लोग। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा जो है किस नगर में आयोजित की गई थी? तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। कश्मीर आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है? तो याद रखेंगे मौलिक अधिकारों को जो है कम किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। बिल्कुल सही जवाब है राष्ट्रीय आपातकाल आप लोग याद रखेंगे। यह सवाल आपके यूपी पुलिस परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि नौकरशाही का कार्य क्या होता है। तो याद रखेंगे नौकरशाही का जो कार्य है साथी सभी को याद रखना है। उपयुक्त सभी के सभी विकल्प आपका सही जवाब है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जाम के लिए रामबाण है, याद रखेंगे। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, याद रखेंगे पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। यह कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे पटकाई पहाड़ियाँ। कौन सा? पटकाई पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। याद रखेंगे क्लास की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से ले सकते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है यह किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे आप लोग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है यह किससे संबंधित है? प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्या है? बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। लॉर्ड डलहौजी से आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है। याद रखेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताएंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। लाला लाजपत राय आप लोग याद रखेंगे साथी सही जवाब है। लाला लाजपत राय आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया है जिनका भी परीक्षा 30 से 31 का साथी अच्छे से आप लोग देखेंगे आज की क्लास को। बहुत ज़्यादा यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे आपके परीक्षा में। देखिए 9 नंबर सवाल है कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला धर्म चक्र परिवर्तन है किस स्थान पे दिया था? चलिए बताएंगे आप लोग किस स्थान पे दिया था। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन सी गलत है, सारनाथ याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका महात्मा बुद्ध ने दिए हुए थे। चलिए आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसको जो है संविधान सभा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? चलिए बताएंगे यहाँ पे लागू करने की शक्ति दी गई है। सही जवाब क्या होगा? साथ ही डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में है? याद रखेंगे आप लोग कौन सा विषय यहाँ पे समवर्ती सूची में है। सही जवाब याद रखेंगे शिक्षा। शिक्षा जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है यह समवर्ती सूची में है। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से। जिस समिति की सिफारिश पे भारत के पंचायती राज स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बताएंगे आप लोग। पूछा गया सवाल है आपके यूपी पुलिस एग्जाम में, याद रखेंगे सभी को याद रखना है। सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति। कौन सा? बलवंत राय
मेहता समिति, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल आया था जो बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट से। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, राज्य सरकार के द्वारा जो है निर्णय लिया जाता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे बताएंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम लघु संविधान माना जाता है। सभी लोग याद रखेंगे, लघु संविधान माना जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके हर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल लगातार पूछे जाते हैं। उन्हीं सारे टॉपिक को क्लास में लिए हुए हैं आपके लिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। परीक्षा में पूरा चांस है कि आपको देखने को साथी मिलेंगे, क्योंकि जो लेवल आपका पीछे रहा है उन सारी क्वेश्चन को देखते हुए। चलिए याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके जो है समकालीन है। मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, छोटा नागपुर याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर में किस कर से सरकार को अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सरकार की अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। सही जवाब है निगम कर, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे निगम कर आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे सभी को बताना है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। बताएंगे आप लोग, भारत में सबसे अधिक जो है कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन कर्नाटक राज्य है, जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन अग्रणीय है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे सभी साथी क्लास के फटाफट से लाइक करेंगे। साथी आप सभी के लिए बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ ये सवाल लेकर आते हैं, तो कम से कम आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक एक चीज़ों को समझिएगा आप लोग। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन के वर्ष कहलाता है। तो याद रखेंगे, कौन सा महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। सही जवाब बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। आगे बढ़ेंगे, 1921 आपका सही जवाब है, ठीक है, याद रखिएगा 1921 आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, 19 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो याद रखेंगे, राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। साथ ही ब्याज दर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से 20 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, सभी को बताना है। बहुत बार आपके परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम में याद रखिएगा। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा। बताएंगे आप लोग, तृतीय क्षेत्र में जो अंश है यह क्या होगा। तो प्यारे साथी बढ़ जाता है, क्या है, बढ़ता जाता है, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, 21 नंबर सवाल है, सांसद की लोक लेखा समिति कितने सदस्य होते हैं। सांसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे इसे, सही जवाब है 22, कितना 22 आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी को याद रखना है, अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनाफील्ड राइफल जो है कब शामिल की गई। बताएंगे आप लोग, जितना हो सके कम से कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्टेड चीज़ों को प्रत्येक क्लास में निचोड़ करेंगे। तो आप सभी लोग क्लास में रोज़ाना जुड़ेंगे और आपके लिए मात्र 6 घंटा में पूरा हिंदी जीके जीएस का निचोड़ कवर किया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उसे जा कर के आप लोग देख लीजिएगा, इसी चैनल पे आपको दिया गया है साथी, ठीक है। इसे 2-3 वीडियो पीछे आपको मिल जाएगा, उसे आप लोग लगा लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा निचोड़ है। देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले जो कारतूसे चलाने एनाफील्ड राइफल शामिल किया गया है,
जनवरी 1857, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना है यह किसने की। अमृत बाजार पत्रिका आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। यानी कि सिख क्या है तो शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष आप लोग याद रखेंगे। देखेंगे 24 नंबर सवाल है, सभी लोग याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बताएंगे आप लोग। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे तेज बहादुर शत्रु, तेज बहादुर जो दिया गया है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 25 नंबर प्रश्न, बताएंगे कि निष्क विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया। निष्क विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया, तो मेरे साथी आप लोग याद रखेंगे अरविंद घोष के द्वारा। किनके द्वारा, अरविंद घोष आप लोग याद रखिएगा सिद्धांत के प्रतिपादन किया गया है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर सवाल है, बताइएगा आप लोग कि सांप्रदायिक जो है अवार्ड एवं पूना फैक्ट में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई है, बताएंगे यहाँ पे कितने जो है सीटें दी गई है। सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब क्रमशः 71 और 148 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है, याद रखेंगे वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था, तो याद रखेंगे आप लोग नेता कौन था। सही जवाब है प्यारे साथी, लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन सी यहाँ पे बिरसा मुंडा आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे सभी को बताना है यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज में बाहर रखा जाए तो खट्टा हो जाता है, इसका कारण क्या है, बताइएगा आप लोग। इसका जो कारण है सभी को याद रखना है, लैक्टिक एसिड जो है लैक्टिक शर्करा का रूपांतरण। सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे इस प्यारे साथी, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि पीतल में कौन कौन से धातुएं हैं, बताइएगा आप लोग। पीतल में कौन कौन से धातुएं होते हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, तांबा और जास्ता आप लोग याद रखिएगा होते हैं। आगे देखेंगे हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों जो है महत्वपूर्ण है, सभी को बताना है हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। क्या है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न, चलिए बताएंगे आप लोग कि भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन है यह कब किया गया, तो 1951 में किया गया था साथी। देखेंगे कनिष्क के शासनकाल में। चलिए बताएंगे इस प्रश्न का आप लोग यहाँ पे बताएंगे पार्ट सेकेंड आपका शुरू हो गया है, जिसमें यहाँ पे हम लोग देखेंगे करीब 30 से 40 प्रश्नों का संग्रह, ठीक है। मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पे कितने वर्ष तक शासन किया था, तो आप लोग याद रखेंगे कितने वर्ष तक शासन किया था। सही जवाब बताएंगे आप लोग, गलत न करेंगे। सही जवाब याद रखेंगे आप लोग 145 वर्ष तक। कितना, 145 वर्ष तक आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन डी में आपका यहाँ पे सही जवाब साथी दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था। बाबर के पुत्र को हुमायूं को जो है पराजित किया था। सही जवाब ऑप्शन शेर शाह सूरी ने, याद रखेंगे शेर शाह सूरी ने। अगला सवाल है अकबर ने सन 1579 में किस स्थान पे इबादत खाना स्थापित कराया था, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, फतेहपुर सीकरी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 1857 के विद्रोह का जो सर्वप्रथम प्रभाव जो क्षेत्र है यह कौन सा है, प्रभावी क्षेत्र आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे यह कौन सा है, तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे उपयुक्त दोनों है, अवध हो गया और बुंदेलखंड, ये दोनों के दोनों है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि भारत ने अपना जो आवाज़ है
इस महान संस्था में पाई है? तो सभी साथियों को याद रखना है, क्या है तो मदन मोहन मालवीय ने कहा था। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न, 8 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी साथियों को याद रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग, इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं जॉर्ज यूले ने थे। कौन थे? जॉर्ज यूले ने थे, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, सभी को बताना है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो संबंध है यह किस पार्टी से थे? चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध आप लोग याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से इनका संबंध था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद ने वाराणसी अप्रैल 1934 में एक पर्चा प्रकाशित कराया था, उसका नाम क्या था? चलिए बताएंगे आप लोग, उस पर्चा के नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथी, भारत के लिए प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा में मैदान भाग में नहीं निकलती है? तो सभी को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में नहीं गुजरती है? बेतवा नदी, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है? क्या है तो सर्वाधिक वर्षा होती है कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में होती है। देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे सभी को बताना है, उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज मुख्यतः किस जनपदों में पाए जाते हैं? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। साथियों याद रखेंगे मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और आगरा, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। देखेंगे अगला सवाल है, सभी को बताना है कि भारतीय पंप एन जो है कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? साथ ही याद रखेंगे यह आपका दादरी गौतम बुद्ध नगर में है। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो आप लोग याद रखिए यहाँ पे गलत कथन कौन सा है। उत्तर प्रदेश जो है चना उत्पादन राज्य प्रमुख है, यह गलत है। देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे सभी लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वन्य जीव विहार तथा उसके स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो याद रखेंगे सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता देंगे क्लास के कमेंट बॉक्स में। सेशन अच्छे लगे सेशन को लाइक करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।